नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आ गई है सबसे बड़ी खबर। शिक्षक बहाली का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। साथ ही गरीबों के लिए सरकार ने अब तक के सबसे बड़े ऐलान कर दिए हैं। गरीबों को आवास और जमीन दिया जा रहा है। तो वहीं बिहार सरकार ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। आज बिहार वालों के लिए कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज की खबरें विशेष है, इन विशेष खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी। शिक्षा विभाग ने दूसरे चरण की शिक्षक बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बड़ी घोषणा कर दी और इसे आप बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। 4 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। फॉर्म भरने की तारीख 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगी, जबकि विलंब शुल्क के साथ निबंधन यानी रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 5 नवंबर से शुरू हो रही है, जो कि 14 नवंबर तक चलेगी। विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान करने की अंतिम तारीख 17 नवंबर 2023 तक है, जबकि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 नवंबर है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 तक है। आवेदन करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है यदि कुछ दिक्कत हुई तो। उसके साथ ही बीपीएससी ने सभी विषय की कक्षावार रिक्तियां जारी कर दी है। आप जिस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे 6 to 8 हो, 9 to 10 हो या 11 to 12, इस लिंक पर क्लिक करके आप विषयवार रिक्तियां देख सकते हैं। इस तरह से कुछ लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। इस बार लगभग 70,000 पदों पर बहाली की जानी है और पिछले बार की बहाली में 50,000 से भी ज्यादा पद खाली रह गए हैं, जिसे जोड़कर लगभग 1,20,000 शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इस बार के शिक्षक बहाली में लगभग 28,000 से भी ज्यादा नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए हैं। बाकी जो नियोजित शिक्षक हैं उनको भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा कर दी है कि एक मामूली सी एक छोटी सी परीक्षा लेकर नियोजित शिक्षकों को परमानेंट कर देंगे, सभी को सरकारी कर्मचारी बना देंगे। नियोजित शिक्षकों से जल्द ही सरकार परीक्षा लेने वाली है और इसकी भी तिथि जल्द ही जारी करने वाली है। सरकार ने संकेत दे दिया है कि लगभग 1 सप्ताह के अंदर नियोजित शिक्षकों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं पूरी करते हुए नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि 2025 तक राज्य के सभी भूमिहीनों को हम जमीन दे देंगे और वैसे गरीब जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास भी देने का काम किया जाएगा। साथ ही मंत्री जी ने कहा कि बिहार में बेवजह किसी को भी अब नहीं उजाड़ा जाएगा। अगर किसी योजना के कारण घर तोड़ा जाता है तो उसके पहले भूमि उपलब्ध करवाकर उसका घर बनवा दिया जाएगा, तब जाकर उनका घर तोड़ा जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही मंत्री जी ने कहा है कि बिहार के सभी वास रहित भूमिहीन व्यक्तियों को 2025 तक 3 से 5 डिसमिल जमीन हर हाल में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आखिर कितने लोगों को जमीन मिलेगा? तो देखिए, 6.5 लाख भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पर्चा तैयार किया जा रहा है। सीओ और आरओ को जमीन की व्यवस्था जल्द करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। पर्चा तैयार कर समय सीमा के अंदर जमीन उपलब्ध करवा दी जाएगी और इस वित्तीय वर्ष में यानी दिसंबर 2023 तक 24,000 वास रहित भूमिहीनों को जमीन का पर्चा दिया जाएगा। बाकी अगले वित्तीय वर्ष यानी 2024 से लेकर 2025 तक बाकी बचे 6.25 लाख भूमिहीनों को भी सरकार जमीन उपलब्ध करवा देगी। साथ ही लगातार सर्वे किया जा रहा है, यदि ये संख्या बढ़ेगी तो उनको भी जमीन दिया जाएगा। बिहार में खेल प्रशिक्षकों की होगी भर्ती और इसके लिए 23 नवंबर तक आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए, बिहार के बच्चों में खेल प्रतिभा विकसित करने के लिए डे बोर्डिंग स्कीम चलाई जा रही है और इसके लिए संविदा पर खेल प्रशिक्षक रखे जाएंगे और इसके लिए आवेदन लिया जा रहा है। 23 नवंबर तक लास्ट डेट है आवेदन करने का।
इन प्रशिक्षकों को 25,000 रुपया से लेकर 50,000 रुपया तक मानदेय दिए जाएंगे। प्रशिक्षकों की न्यूनतम आयु 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष निर्धारित की गई है। तो आखिर प्रशिक्षकों की योग्यता क्या होगी? तो देखिए, प्रशिक्षकों को न्यूनतम इंटर में किसी भी संकाय में उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही अन्य जरूरी अर्हता के लिए आप नोटिफिकेशन एक बार जरूर ही चेक कर लें। छठ महापर्व बिहार में काफी धूमधाम से मनाया जाता है। बिहारी जो दूसरे राज्य में काम करते हैं या दूसरे जगह पर नौकरी करते हैं तो लगभग सभी बिहार वापस आ जाते हैं छठ पूजा के दौरान, और इस दौरान ट्रेनों पर काफी ज्यादा भीड़ रहती है। लेकिन रेलवे ने बड़ी घोषणा कर दी है कि वंदे भारत समेत 74 जोड़ी ट्रेन चलाई जाएगी छठ पूजा पर। जो यात्री बिहार आना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। इस बार जो छठ पूजा के दौरान घर आना चाहते हैं उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। साथ ही रेलवे ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ी तो और भी हम ट्रेन चलवाएंगे, लेकिन किसी भी यात्री को दिक्कत नहीं होने देंगे। और कल की ही बात है कि 74 जोड़ी ट्रेन के अलावा फिर से रेलवे ने घोषणा की कि 5 जोड़ी और ट्रेन चला दी जाएगी। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का लगातार प्रदर्शन जारी है और अब आंगनबाड़ी सेविकाओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि फूल नहीं हम चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को जो मानदेय सरकार देती है उससे ये खुश नहीं है और ये मांग कर रहे हैं कि हमारे मानदेय को बढ़ाया जाए। आंगनबाड़ी सेविका 25,000 तो सहायिका 18,000 रुपये प्रति महीने मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और इसी कड़ी में गोपालगंज में हुंकार भरते हुए आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि यदि सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करते हैं तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ये दावा किया है, सीधा मोदी जी को चैलेंज दे दिया है कि मोदी जी अति पिछड़ा जाति से आते हैं, ये साबित करके दिखा दे। जदयू नेता ललन सिंह ने पूरे भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा है कि भाजपा वाले आप लोग पीएम मोदी को बताते हैं कि वे अति पिछड़ा जाति के हैं, यदि हिम्मत है तो ये साबित करके दिखा दे तब हम मान लेंगे। ललन सिंह ने दावा किया है कि नरेंद्र मोदी अति पिछड़ा जाति से आते ही नहीं है बल्कि उनके समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल किया गया। ललन सिंह ने कहा कि खुद देश के प्रधानमंत्री अपने हर एक भाषण में लगभग कह ही देते हैं कि हम अति पिछड़ा जाति से हैं, तो ये साबित करके दिखा दे। ललन सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी तो पिछड़ा वर्ग से भी नहीं आते थे, वे जिस समाज में पैदा हुए उसे सन 2000 में वाजपेयी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य 2 दिसंबर को गांधी मैदान में कथा करने वाले थे, लेकिन बिहार सरकार ने परमिशन नहीं दी। तो जगत गुरु रामभद्राचार्य इतने नाराज हो गए कि उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली और कहा कि गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं है, अब तभी कथा करूंगा जब बिहार में कमल खिलेगा, जब बिहार में सरकार बदलेगी। जगत गुरु ने स्पष्ट कहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार को गद्दी से हटा देंगे। जगत गुरु ने कहा कि बिहार में गुंडा राज चल रहा है जो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। गांधी मैदान में कथा के लिए परमिशन नहीं मिलने से नाराज जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि मेरी कथा 1 साल से प्रस्तावित है, पटना के कमिश्नर ने परमिशन नहीं दी, गांधी मैदान किसी के बाप का नहीं है। नीतीश बाबू मत दो गांधी मैदान में परमिशन, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि अब तो गांधी मैदान में कथा करने तभी जाऊंगा जब बिहार में कमल खिलेगा, जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। बिहार के सरकारी स्कूलों से अनुपस्थित रहने वाले छात्र छात्राओं का नाम काटे जाने पर राज्यपाल ने नाराजगी जताई और कहा कि ये सबसे ज्यादा शर्म की बात है। देखिए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश के बाद हड़कंप मचा हुआ है। लाखों विद्यार्थियों के नाम काट दिए गए हैं जो स्कूलों में कम से कम 15 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहते हैं, उनके नाम भी काटे जा रहे हैं और साथ ही जिनकी उपस्थिति 75% से कम होती है उनके भी नाम काटे जा रहे हैं। तो इस पर राज्यपाल महोदय राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा है कि ये काफी शर्म की बात है। विद्यालय में बच्चों के गायब रहने पर इतने
बच्चों के नाम नहीं काटा जाना चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाई बिहार में नहीं होनी चाहिए। बिना कुछ जाने समझे इस तरह की कार्रवाई करना गलत है। शिक्षकों को पहले स्टूडेंट के घर जाकर उनकी मजबूरी या फिर क्या बात है ये जानना चाहिए, तब कोई कार्रवाई होनी चाहिए।